नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सेना भर्ती के बारे में। यदि आप में देश सेवा का जज्बा है तो आप अपना जो भारतीय सेना की जो भर्ती है उसमें आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो जी हाँ, आज अपन बात करने जा रहे हैं 7 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक, यानी इस समय के मध्य भारतीय सेना की होने जा रही है। ये भर्ती हो रही है शिवजी खेल मैदान सरदार शहर स्टेडियम चूरू राजस्थान में। तो इसमें राजस्थान के 3 जिले चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। यानी सबसे मुख्य मुद्दे की बात कि इसमें 3 जिलों की भर्तियों के लिए भर्ती होगी, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। अब इसमें अलग अलग इसकी पोस्ट रहेगी, सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक टेक्निकल और सैनिक ट्रेड्समैन की। ये 3 भर्तियां इस भर्ती के अंदर रहेगी। ये खुली भर्ती है। अब देखिए इसमें पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। अब जो तारीख बताई है आपको 7 अक्टूबर से 31 मार्च, इसमें अभी जो कोरोना महामारी चल रही है इसकी वजह से इसकी जो तारीख है वो एक फिक्स नहीं की गई है, और जब भी इसके मध्य में होनी है भर्ती और जब भी इसकी भर्ती आयोजन की जो फिक्स तारीख है वो आपके जो ईमेल एड्रेस जो आप आईडी फॉर्म भरते समय दोगे आप, उसमें आपको ईमेल 15 दिन पहले प्रवेश पत्र आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए इसके फॉर्म, इसके अब की बार इसके आर्मी भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे ई मित्रा के माध्यम से, और वो फॉर्म है वो 8 अगस्त 2020 से 20 सितंबर 2020 तक आप इसके फॉर्म है वो ऑनलाइन करवा सकते हो। अब देखिए अब आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात करें सैनिक सामान्य ड्यूटी की। सामान्य ड्यूटी सैनिक की बात करें तो आपकी जो एज लिमिट है वो 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र आपकी होनी चाहिए। अब एग्जैक्ट अपने जन्म तारीख की बात करें तो 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 तक यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म दिनांक इसके मध्य है, या 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 तक, इन दोनों तारीख को भी शामिल किया जाएगा। अगर इनमें से या इनके मध्य अगर आपकी जन्म तारीख है तो आप सैनिक सामान्य ड्यूटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब आपका जो फिजिकल होगा उसमें इस सैनिक सामान्य ड्यूटी के लिए क्या क्या चीज का जो परीक्षण अपने होगा वो होगा ऊंचाई 170 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर ऊंचाई, 50 किलो वजन आपके अंदर, न्यूनतम 50 किलो वजन होना चाहिए, और जो सीना है वो 77 यानी 70 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव भी इसके अंदर होना चाहिए। यानी 77 से लेकर फुलाव सहित 79 तक आप 83 तक 82 आपका जो सेंटीमीटर सीना है वो होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। इसमें 10वीं पास आप होनी चाहिए। 10वीं में 45% अंक होने चाहिए। टोटल जो परसेंटेज है 10वीं में आपके 45% होने चाहिए, और प्रत्येक विषय में 33%, यानी प्रत्येक विषय में आप पास होने चाहिए। किसी भी विषय में आपकी ग्रेस नहीं लगी होनी चाहिए, यानी सानुग्रह उत्तीर्ण विषय अगर आपका कोई है तो आप इसके एलिजिबल नहीं हो। कम से कम 45% अंक भी हो, और प्रत्येक विषय में आप उत्तीर्ण 33% से होने चाहिए। यदि ग्रेडिंग सिस्टम से आपने उत्तीर्ण किया है तो कम से कम डी ग्रेड आपकी होनी चाहिए। यह था सैनिक सामान्य ड्यूटी के लिए, यानी 10वीं पास जो भी हैं जिनके 45% अंक हैं और प्रत्येक विषय में वो 33% से उत्तीर्ण हैं, तो आप सैनिक सामान्य ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप 10वीं पास हैं
और आपके 33 यानी 45% अंक आपके 10वीं क्लास में नहीं है, फिर भी आप सेना भर्ती में जाना चाहते हैं, तो मैं बता दूं आपके लिए, आप इसमें फॉर्म भरिए सैनिक ट्रेड्समैन का। ट्रेड्समैन में 10वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए और प्रत्येक विषय में 33% अंक होने चाहिए, यानी प्रत्येक विषय में आप पास होने चाहिए। लेकिन न्यूनतम जो अंक है 45% वाला जो सीमा है, उसमें आपको इसके अंदर कोई सीमा नहीं रहेगी, यानी कुल अंकों की प्रतिशत की आवश्यकता नहीं है। आप 33% से आप 10वीं क्लास पास होने चाहिए। अगर आप ऐसा है तो आप सैनिक ट्रेड्समैन की भर्ती में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए एज में भी आपको थोड़ी छूट मिलेगी 2 साल की। 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी जन्म तारीख की बात करूं तो 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 तक यदि आपकी जन्म तारीख है तो आप सैनिक ट्रेड्समैन जो 10वीं क्लास के लेवल की है उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऊंचाई सभी के लिए समान रहेगी 170 सेंटीमीटर। वजन है इसके अंदर आपको 2 किलो की और न्यूनतम वजन में छूट दी गई है। इसमें 48 किलो वजन न्यूनतम अगर आपका है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीने में भी 1 सेंटीमीटर की आपको छूट दी गई है। इसमें 76 सेंटीमीटर यदि आपका सीना है, 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है। अगर ये भी है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैनिक टेक्निकल की, जो 12वीं पास है उसके लिए सैनिक टेक्निकल। इसमें आपको बता दूं कि भौतिक जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी क्या होनी चाहिए, भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के साथ यदि आपने 12वीं पास की है और यदि आपके 50% अंक हैं और प्रत्येक विषय में 40% अंक आपके यदि हैं तो आप सैनिक टेक्निकल का फॉर्म आप भर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, आपके 12वीं क्लास में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के साथ आपने 50% अंकों से यदि 12वीं पास की है और प्रत्येक विषय में 40% अंक हैं तो आप सैनिक टेक्निकल का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए ठीक जो एज लिमिट है वो 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो जन्म तारीख आपकी रहेगी वो ठीक सैनिक टेक्निकल वाली ही रहेगी। 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 तक यदि आपकी जन्म दिनांक है तो आप ये सैनिक टेक्निकल का फॉर्म भर सकते हैं। ऊंचाई सेम रहेगी 170 सेंटीमीटर और वजन इसमें भी 50 किलो रहेगा न्यूनतम। और जो सीना है आपका वो 77 यानी 77 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाव भी इसके बाद में अनिवार्य रहेगा। तो ये था 10वीं पास के लिए जिनके 45% अंक हैं, 10वीं पास के लिए जिसके 45% या से कम हैं, और ऐसे अभ्यर्थी जिनके 12वीं के अंदर साइंस और मैथ इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो उनके लिए। अब इनसे हटके जो 8वीं पास जिनकी उपलब्धि मात्र 8वीं पास की है वो भी सेना भर्ती में जा सकते हैं। तो उनके लिए मैं थोड़ा बता दूं, उनके लिए जो रहेगी सैनिक ट्रेड्समैन जो 8वीं पास के लिए है तो उसमें 8वीं पास होने चाहिए। उसमें हाउस कीपर, मेस कीपर आदि जो पोस्ट है जिसमें ड्रेसर है, वाशरमैन है, टेलर है, सपोर्ट स्टाफ है, आर्टिसन है, स्टीवार्ड और शेफ वगैरह जो भी वैकेंसीज है, इनके लिए आप 8वीं पास यदि है तो भी आप सेना में जा सकते हैं। इसके लिए जो आयु वर्ग है वो है 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक आप इस भर्ती में भाग ले सकते हैं और 8वीं पास होने चाहिए और प्रत्येक विषय में 33% अंक हासिल आपने किए हो। 33% अंक आपके होने चाहिए और जो मैक्सिमम या जो न्यूनतम जो अपने जो परसेंटेज है उसकी कोई लिमिट नहीं है, बस आप ओनली 33% से पास होने चाहिए। अब जो ऊंचाई है वो 170 सेंटीमीटर, वजन है आपका न्यूनतम 48 किलोग्राम होना चाहिए और जो सीना है वो 76 सेंटीमीटर न्यूनतम,
और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना अनिवार्य है। तो ये है सेना भर्ती के बारे में। तो आप जो भी इसमें इंटरेस्टेड है तो आप 8 अगस्त 2020 से 20 सितंबर 2020 तक इसका जो पोर्टल खुला रहेगा, आप ईमेल अपने ई-मित्रा के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती की जो तारीख है वो आपकी जो ईमेल आईडी आपने जो फॉर्म में डाली है उस पर आपके सूचना आपको दे दी जाएगी। अब ये था फॉर्म भरने का प्रोसेस। अब थोड़ा अपने चर्चा कर लेते हैं कि आर्मी भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपने लिए विशेष अपने को क्या करना चाहिए। मुख्य बात आपकी जो इसके बाद में क्या होना है, आर्मी भर्ती के बाद में आपने अगर ये फॉर्म के बारे में चल रहा है, जब आपकी ये भर्ती तारीख निश्चित हो जाएगी उसके बाद में आपकी कितनी जो आपका चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, कितनी रेस होगी, रेस के बाद में और क्या क्या अपने जो शारीरिक दक्षता परीक्षण होते हैं, मेडिकल में इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या अपने को डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब अपने फिजिकल देने जाएंगे, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, दौड़ पास यानी दौड़ अपने लगभग सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अच्छी, उनको दौड़ किस विधि से तैयारी करनी चाहिए ताकि अपनी जो दौड़ है वो आसानी से अपने अच्छे कम समय में निकल सके। फिजिकल में यदि आपकी कोई और कोई समस्या आ रही हो या अपने मेडिकल में किसी प्रकार का कोई आपका डाउट हो कि मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है, क्या क्या विशेष रूप से वहाँ पे जांचा परखा जाता है, तो उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे। तो जो भी अगर आपका कोई डाउट हो आर्मी भर्ती से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का, तो इस वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो कल वीडियो और आनी है अपनी उसके अंदर आपको डिटेल से इस भर्ती के बारे में आपको दोबारा बताया जाएगा कि फिजिकल में क्या होगा, मेडिकल में क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम में क्या आएगा, और जो पूरी भर्ती की जो प्रोसेस है उसमें एनसीसी वालों के लिए इसमें क्या बेनिफिट अलग से है। और इस तमाम बातों को लेके अगले वीडियो में अपने फिर हाजिर होंगे। तब तक इस वीडियो को देखें, आगे से आगे शेयर करें। यदि आप नए हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक शेयर करना आप न भूलें। तो आपका सपोर्ट इसी प्रकार यूँ ही मिलता रहे।